हेलो एवरीवन। सो वी आर बैक अगेन विथ अनदर लेक्चर। तो इससे पहले वाली वीडियो मैं आपको एक एंशियंट हिस्ट्री का एक ओवरव्यू दिया था, जिसमें हमने किस तरह से हमारा क्रोनोलॉजी चल रही थी। हमने देखा फ्रॉम पैलेलिथिक एज टू आईवीसी। तो आज हम अच्छी तरह ब्रीफली पढ़ेंगे अपनी सारी जो भी स्टोन एजेस है, ओल्ड स्टोन एज और मीजोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, इन सबको ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पैलेलिथिक और ओल्ड स्टोन एज। हमें पता है कि ये कब से स्टार्ट हुई थी, 5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी, और रफली 8,000 बीसी भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने आपको बताया था जैसे पिछले लेक्चर में, इसको क्या कहते हैं, आइस एज भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर हमारी धरती काफी ठंडी थी और वहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स हुआ करते थे। फिर उसके बाद जब धरती वार्म हुई तो इधर हमारे अर्ली ह्यूमंस आए और उन्होंने हंटिंग एंड गैदरिंग करना स्टार्ट किया। तो देखो, ये सब जगह थी एक्सेप्ट अलुवियल पार्ट ऑफ गंगा एंड इंडस, एंड वी नो फूड गैदरिंग एंड हंटिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन था। फिर उसके बाद टूल्स, हमें पता है कि टूल्स अब जो हमारा पैलेलिथिक एज है तो ये मेनली एक स्टोन एज है। तो फिर इसमें जो हमारे टूल्स होते थे वो अनपॉलिश्ड होते थे, अनड्रेस्ड होते थे, और जैसे कि हमारे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, स्क्रैप्स, ब्यूरिन, ये सब हो गए। ठीक है, इसके बाद अब वो लोग कहीं रहते भी होंगे, अब इतने सारे हार्श और जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, अगर बरसात हो गई, कभी धूप ज्यादा पड़ गई, तो उनको चाहिए कि कहीं वो शेल्टर लें। तो फिर उनका शेल्टर क्या था, केव और रॉक शेल्टर, यहाँ वो लोग क्या रहते थे। ठीक है, इसके बाद वो लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हार्ड रॉक टूल है जो कि है क्वार्टजाइट, इसका वो लोग यूज करते थे। इसलिए जो हमारे पैलियोलिथिक एज के लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टजाइट मैन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें इसके बाद जो इसकी लास्ट फेज में हमें होमोसेपियंस मिले, मतलब अब जब अर्थ से जो हमारी जो प्लीस्टोसीन पीरियड धीरे धीरे वार्म होने लगा, तो तब हमारे क्या होमोसेपियंस इमर्ज। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो हमारी पैलेलिथिक एज है वो 3 फेजेस में बटी हुई है। फर्स्ट है हमारी लोअर, फिर मिडिल, फिर अपर। अब जो हमारी अर्ली या लोअर फेज है उसमें जो हम टूल्स कौन से यूज करते थे, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। और इसकी जो साइट्स है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सोन वैली और सोहन वैली हमारी पाकिस्तान में हो गई, बेलन वैली मिर्जापुर यूपी में हो गई। इसके बाद मिडिल पैलेलिथिक एज में हम कौन से टूल यूज करते थे, स्क्रैपर्स, बोरर्स एंड ब्लेड। ठीक है, इसके बाद जो साइट है, सोन वैली तो थी, अली अली की तरह हमारी एक सोन वैली थी, और अब क्या हो गई, नर्मदा और तुंगभद्रा में भी लोग रहने लग गए। ठीक है, इसके बाद तीसरी है इसकी अपर पैलेलिथिक एज, जिसमें कि हमारी ब्यूरिन्स एंड स्क्रैपर्स यूज हो गए, थोड़े से ज्यादा शार्प टूल्स यूज होने लग गए। और जो साइट कौन सी थी, साइट थी यहाँ, साइट अब कहाँ पे लोग रहने लगे, थोड़े से साउथ वाले इलाके पे, जैसे कि आंध्र प्रदेश, जो कर्नाटका, महाराष्ट्र और भोपाल और छोटा नागपुर वाले प्लेटों में भी लोग रहने लग गए थे। ठीक है, अब इसकी फेमस साइट्स हैं कुछ हमारी पैलेलिथिक की। हमें पता है सोन वैली एंड पोटवार प्लेट्यू नॉर्थ वेस्ट में है, पोटवार प्लेट्यू हमारा नॉर्थ वेस्ट में, सोन वैली और सोहन वैली हमने पढ़ लिया पाकिस्तान में। इसके बाद शिवालिक हिल्स इन नॉर्थ, भीमबेट का वेरी इंपॉर्टेंट साइट, हमें पता है कि ये न्यूलिथिक साइड में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पैलेलिथिक साइड में भी इसके एविडेंस मिलता है। भीमबेट का मध्य प्रदेश में, आजमगढ़, नर्मदा वैली, कुरनूल आंध्र प्रदेश, कुरनूल से हमें पता है फायर के हमें एविडेंस मिले थे, एशेस मिले थे हमें इधर। उसके बाद हमें अपतिरकपक्कम चेन्नई में भी मिला है। ठीक है, इसके बाद जो बेलन वैली है, जो चोपानी मांडू में जो है, तो फिर वहां पर हमें सारी जितने भी हमारे 3 फेजेस है, पैलेलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, तीनों फेजेस के एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉसिल मिले हैं और बोन ऑल्सो फाउंड है। ओके, इसके बाद ऑस्ट्रिच शेल्स भी हमें जो हमारी पैलेलिथिक एज के टाइम पे मिले थे, कहाँ से, पाटनी, महाराष्ट्र से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट की ऑस्ट्रिच सेल्स हमें पैलेलिथिक एज में मिले। उसके बाद हमारा मीजोलिथिक एज आई, अब जब हमारी 5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी, जब पैलेलिथिक से हमारा ट्रांजिशनल फेज आया मीजोलिथिक फेज में 10,000 टू 6,000 बीसी। ठीक है, ये एक ट्रांजिशनल फेज था। ये कहाँ पे साइट कहाँ पर थी इसकी, मेनली छोटा नागपुर प्लेट्यू, सेंट्रल इंडिया, साउथ ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक है, साउथ ऑफ कृष्णा रिवर होगा तो लगभग ये प्रेजेंट डे के तमिलनाडु, केरला साइड भी इसके एविडेंसेस मिले हैं। अब मीजोलिथिक रिमेन्स हमें कहाँ से मिले, एक तो लंगराज गुजरात से, आदमगढ़ एमपी से, और राजस्थान, यूपी एंड बिहार से, यहाँ हमें मीजोलिथिक रिमेन्स मिले। ठीक है, टूल्स हमें पता है कि ये अब कैसे टूल्स, थोड़े से इनके ज्यादा शार्प टूल्स हो गए, जिनको हम क्या बोलने लगे, माइक्रोलेथ, जो कि पॉइंटेड होते थे, क्रिसोनिक ब्लेड्स, स्क्रैपर्स, ये सब यूज करने लगे। ठीक है, अब इन्होंने जब पहले हमारी जो पैलेलिथिक एज थी वो हंटिंग और बस गैदरिंग जिसका काम था, अब वो हंटिंग से उन्होंने क्या कर दी, स्मॉल जो फिशेस थी उनकी हंटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब वो उसको, अब उन्होंने क्या कर दिया कि बड़े बड़े एनिमल्स को मारने के बजाय वो स्मॉल फिशेस लाइक एनिमल्स को मारते थे। ठीक है, यूज ऑफ बो एंड एरो, इसका भी यूज कर लिया। अब अगर वो इतने छोटे छोटे एनिमल्स को मारे तो उनको बो एंड एरो की भी यूज होगी, की जरूरत होगी। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि मीजोलिथिक एज में उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इधर रिचुअल स्टार्ट हो गया कि डेड वर ब्यूरिड विद द माइक्रोलिथ एंड शेल्स। अब जो हमारी जो ब्यूरियल साइट्स है वहां पर हमें बहुत सारे डेड बॉडी के साथ माइक्रोलिथ्स और शेल्स भी मिले। ठीक है, कौन सी एज में, मीजोलिथिक एज में। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, अब जब हमारी मीजोलिथिक एज खत्म हो गई थी 10,000 टू 6,000 बीसी, 6,000 से 1,000 बीसी से हमारी नियोलिथिक एज आई। नियोलिथिक एज जो हमें इसके एविडेंस मिले हैं मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से। 7,000 बीसी में, मतलब कि जो हमारी जो नियोलिथिक एज है वो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में पहले आ गई थी, पर जो इंडिया में कब स्टार्ट हुई, 6,000 बीसी में, और साउथ इंडिया में तो और भी ज्यादा लेट स्टार्ट हुई है। इसके बाद जो हमारी साउथ इंडिया में ये और भी लेट स्टार्ट हुई कब, 1,000 बीसी में। ठीक है, और इसकी साइज कहाँ कहाँ पे मिली, कश्मीर वैली, बेलन वैली एंड
और बहुत सारे डेक्कन के प्लेसेस में भी हमें इसके बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। और दूसरी साइट्स कहाँ थी इसकी, बुर्जा होम एंड गुल्फ कराल में, कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में मिली। यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला कि पिट ड्वेलिंग्स लोग करते थे और स्टोन टूल्स मिले और ग्रेवयार्ड इन हाउस मिले, मतलब जो लोग थे वो अपने हाउस के अंदर ही ग्रेवयार्ड बनाते थे, ठीक है। और उसके बाद इसकी अदर साइड से मस्की, ब्रह्मगिरी, तक्कलकोला कहाँ है कर्नाटका में, और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में मिली। वैसे ही पिकलीहाल एंड हल्लूर हमें आंध्र प्रदेश में, गारो हिल्स मेघालय, चिरांड एंड सिनवार हमें बिहार में, ठीक है। ये रिमार्केबल है बिकॉज यहाँ से हमें मेनली बोन टूल्स मिले। फिर उसके बाद आमरी एंड कोटडिजी, ये सारी हमारी नियोलिथिक की साइड हो गई, ठीक है। अब जो एक कोल्ड डिहवा एक यूपी में है जहाँ पर हमें नियोलिथिक, चालकोलिथिक, आयरन एज, इन तीनों के हमें एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। उसके बाद मेहरगढ़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ और डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिलते हैं, और प्लस यहाँ पर हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं जो कि पॉलिश्ड थे। उसके बाद वीट, बार्ले, राइस, मिलेट, इन सब के हमें एविडेंसेस मेहरगढ़ में मिले, तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट हो जाती है। उसके बाद देखिए टूल्स कैसे थे, पॉलिश्ड थे बट एंड दे मोर इफेक्टिव फॉर हंटिंग एंड कटिंग, ओके। उसके बाद ब्रिक हाउसेस मिले, पोट्री और पोट्री के एविडेंस मिले, पॉटर्स व्हील मिले, पॉटरी, और हमने पोट्री का यूज करना स्टार्ट किया फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स और स्ट्रेनिंग ऑफ लिकर का भी यूज हमने स्टार्ट किया इसमें। उसके बाद इलाहाबाद से हमें क्या मिला, कल्टीवेशन ऑफ राइस, डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप एंड गोट्स। और अब जो नियोलिथिक में हमें पता है कि पहले मीजोलिथिक में हमें ब्यूरियल की साइट्स के साथ माइक्रोलिथ्स मिले थे, पर नियोलिथिक एज में क्या हुआ, ब्यूरियल को हमने कॉफिन के अंदर रखना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद कैटल की कल्टीवेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन भी होने लगी, और यूज ऑफ कॉटन एंड वूल भी हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारी आई चालकोलिथिक एज, जिसको हम मेटल एज भी कहते हैं, जो कि हमारी 2500 से लेकर 1500 बीसी, मतलब ये जो हमारी नियोलिथिक और चालकोलिथिक एज है एक दूसरे से कोइंसाइड करती है, बिकॉज ये दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चली थी। अब जो चालकोलिथिक एज है, चालकोलिथिक कौन दो शब्द से मिला है, चालको और लिथिक। चालको मतलब हो जाएगा कॉपर और लिथिक मतलब स्टोन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो इसमें चालको, ये स्टोन एज है पर इसमें हमारा किसका यूज स्टार्ट हो गया, कॉपर का। तो कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज। अगर चालकोलिथिक एज हमारी स्टार्ट हो गई, इससे पहले जो ह्यूमंस थे उनको किसी भी मेटल के बारे में नहीं पता था, बट द फर्स्ट मेटल विच वाज यूज्ड वाज कॉपर। फिर उसके बाद हमने इसमें गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाने भी स्टार्ट कर दिए। साइट्स कहाँ पर मिलती है इसकी, राजस्थान। अब देखो यहाँ की फेमस साइट्स कौन सी है, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी, ईटीसी। अब पय्यमपल्ली तमिलनाडु में थे, वहाँ हमें कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले और ब्रेड्स मिले और हमें टेराकोटा फिगराइंस भी मिली, ठीक है। इसके बाद जो चालकोलिथिक पीरियड की जो पॉटरी होती थी वो ब्लैक एंड रेड कलर की होती थी, ठीक है। और इसमें हमने यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स भी स्टार्ट किया, प्लस थैच्ड हाउस भी इसमें बनने लगे। अब चालकोलिथिक के बाद आई हमारी आयरन एज, और आयरन एज के साथ ही साउथ इंडिया में हमारे मेगालिथिक ब्यूरियल्स, जो मतलब जो आयरन एज, मतलब ये जो हमारी पीरियड है वो एक साथ नहीं आई है, धीरे धीरे अगर कहीं पर चालकोलिथिक एज चल रही है तो कहीं पर आयरन एज स्टार्ट हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारा ट्रांजिशन हुआ। तो साउथ इंडिया में क्या चला था उस टाइम पे, मेगालिथिक ब्यूरियल्स, मतलब कि बड़े बड़े स्टोन्स के साथ ब्यूरियल को दफनाया गया था। मेगालिथिक मतलब होते हैं बड़े बड़े स्टोन्स, लार्ज स्टोन्स होते हैं। ब्यूरियल्स वर कवर्ड विद स्टोन्स। साइट्स है इसकी हल्लूर मस्की कर्नाटका में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, और अद्दीचरण कल्लूर तमिलनाडु में। पॉटरी वेपन्स फाउंड विद ब्यूरियल। अब जो हमारे मेगालिथ्स तो मिलते ही थे, प्लस इसके साथ जब हमारे ब्यूरियल के साथ क्या मिला, पॉटरी मिला, और वेपन्स वर आल्सो फाउंड विद द ब्यूरियल। सो दैट्स इट अबाउट द पीरियड्स ऑफ आवर एंशिएंट हिस्ट्री। हमने इसमें सारे हमने कवर कर दिया है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।